अमेरिका ईरान मुआहदे के बहुत करीब है। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। डील ना हुई तो ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मजीद कहा, ईरान की जानिब से खलीजी मुमालिक पर हमलों पर हैरानी हुई है। अमरीकी सदर ने ईरानी फौज को मुतदिल करार दे दिया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौज हुकूमत के बाद दीगर हलकों के मुकाबले में मुतदिल है, इसलिए उनके साथ नरमी बरती गई। ईरान की फौज को जानबूझकर इतनी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया गया जितना कि बाज़ दीगर रियासती अनासर को बनाया गया है। अगर किसी मुल्क के तमाम इदारों और अफराद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो उसके नतीजे में वो मुल्क कई नस्लों तक दोबारा तामीर और बहाली के काबिल नहीं रहता। हमने ईरान जाने वाले गैम्बिया के परचम बरदार जहाज को तबाह कर दिया। ये जहाज अब ईरान की तरफ सफर जारी नहीं रख सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने खलीज ओमान में बहरी नाकाबंदी नाफिज करते हुए कार्रवाई की। ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने वाले तजारती जहाज को नकारा बनाया गया। अब तक अमेरिकी अफवाज 5 तजारती जहाजों को तबाह और 116 जहाजों का रुख मोड़ चुकी हैं। आपने हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी भी फौजी मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। ईरानी पास दरान इनकलाब ने दुश्मन कुव्वतों को खबरदार कर दिया। कहा कि आपने हुर्मुज़ में खलल डालने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तमाम बहरी जहाज़, तजारती कश्तियाँ और ऑयल टैंकर सिर्फ मुकर्रर रास्तों से ही सफ़र करें। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी बहरी आमदोरफ्त की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती है। पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं, ईरान के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे, जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे डील के लिए क्या करना है। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पहले की तरह बगैर टोल टैक्स के खोलना होगी। ईरान का एक बार फिर अमेरिका पर शदीद लफ्जी हमला। पास दरान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि सदर ट्रंप तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रही हैं। ट्रंप ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखकर और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात पेश करके साबित कर चुके हैं कि वो मुज़ाकरात कार नहीं हैं, बल्कि दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका ने माजी में भी मुज़ाकरात के दौरान फौजी कार्रवाइयाँ करके सफारती अमल को नुकसान पहुँचाया। ईरान वाशिंगटन के वादों की बजाय उसके अमली इक़दाम को ही असल पैमाना समझेगा। मार्के हक में हजीमत के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा लेना शुरू कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ के सिंदूर 2.2 बयान पर सवालात उठने लगे। माहिरीन के मुताबिक ये अस्करी जरूरत से ज्यादा सियासी मकासद और दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत को सिफारती, सियासी और मौशी दबाव का सामना है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उन दाखिली चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात का कई शहरों का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अलर्ट। दादू का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। सक्खर, लाड़काना 48, हैदराबाद का 46 डिग्री। कराची का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। मोहनजोदाड़ो, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, घोटकी, नौशहर फरोज, मीरपुर खास में भी शदीद गर्मी। 1 जून को सिंध के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद में वफाकी मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात। 12 महाजरीन नशिस्तों के खात्मे समेत 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर बातचीत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कारा मुज़ाकरात में शरीक। मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी के मुतालबात पर पेशरफ्त और अहम फैसलों का इम्कान।
अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल बरकरार। फरीज़े हज की अदायगी के बाद हुजाज कराम की वापसी का आगाज। हुकाम के मुताबिक 165 आज़मीन हज को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पहली हज परवाज PK 742 शाम 7:15 पर इस्लामाबाद पहुंची। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगाई होने का खदशा, IMF का किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार, आलमी मालियाती इदारे की ई-व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़, हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश, सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़, इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों और बसों समेत दीगर ई-व्हीकल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा मुतवक्किल, इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा, फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ में लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का 2 टोक ऐलान, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन बनाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल सफारती रवाबित बरकरार रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हुई। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। पाकिस्तान के वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग तलग करने का ऐलान किया। पाकिस्तान खित्ते में तन्हाई की बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बरतरी हासिल की। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते रहे। भारत मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंग बंदी के मामले पर वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा हो गई। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा। ट्रंप ने गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी। भारतीय एजेंसियां ISI से खौफजदा। भारत में होने वाले हर छोटे बड़े वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर धर दिया जाता है। ISI का खौफ अब भारतीय कौमी नफ्सियात का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर इतने ज़्यादा भारतीय पाकिस्तान की आला खुफिया एजेंसी के साथ सिर्फ बंदी के लिए तैयार हैं तो भारतीय हुकाम को अपने अंदर झांक कर इसकी वजूहात तलाश करनी चाहिए। बाज़ भारतीयों के लिए पैसा मादरे वतन से भी ज़्यादा अहम है। अगर वो अपने वतन का थोड़ा सा सौदा करके इजाफी रकम कमा सकते हैं तो उनके नज़दीक ये कोशिश करने से काबिल है।